हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने पहला श्लोक समझाया था दामोदर अष्टकम का, और इस वीडियो में हम दूसरा श्लोक को सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम कार्तिक मास की महिमा को और थोड़ा जान लेते हैं। कार्तिक मास का दूसरा नाम है दामोदर मास। दामोदर यानी दाम जमा उदर। जिन भगवान का पेट रस्सी से बंधा हुआ है, उदर यानी पेट, दाम यानी रस्सी, ऐसे दामोदर भगवान की हम आराधना करते हैं इस मास में। और वो क्यों, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जिसको हम संक्षिप्त में सुन लेंगे। तो होता यूँ है कि एक बार यशोदा मैया सोचने लगती है कि जब देखो मेरा लाला दूसरी गोपियों के घर जाके माखन की चोरी करता है, ऐसा क्या है उनके माखन में कि कान्हा जब देखो उनका माखन चोरी करता है। मेरे पास तो एक नहीं 9-9 लाख गायें हैं, तो और मैं इतना माखन बनाती हूँ, फिर भी कान्हा जब देखो दूसरे गोपियों के घर जाके माखन बनाता है। लगता है मेरी दासियाँ इतना बढ़िया माखन नहीं बनाती, इतना प्रेम पूर्वक नहीं बनाती है कि कान्हा को पसंद नहीं आता है। तो आज मैं स्वयं अपने कान्हा के लिए माखन बिलोंगी, ऐसे सोचती है। और सोचने लगती है ऐसे, तो माखन बिलोना शुरू कर देती है मैया। अब यहाँ पे मैया पूरा ध्यान पूर्वक माखन बिलो रही है और बाकी दासियों को अन्य अन्य कार्यों में लगा देती है। माखन जब बिलोती है तो यहाँ कन्हैया सो के उठते हैं। अब कोई भी बच्चा जब सो के उठता है तो उसे भूख बड़े ज़ोरों की लगती है। उसी प्रकार कन्हैया को भूख लग गई, तो वो सोचते हैं कि मैं मैया के पास जाके मैया का दूध पीऊँगा। तो कन्हैया उठ के मैया के पास जाते हैं। वहाँ मैया अपने कन्हैया के लिए एकदम प्रेम पूर्वक माखन बिलो रही है। तो कन्हैया जाके मैया को पूछते, मैया मैया आप क्या कर रहे हो? तो मैया बोलती है, कान्हा लल्ला मैं तुम्हारे लिए माखन बना रही हूँ। तो कन्हैया बोलते हैं, मैया ये छोड़ दीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे आपका दूध पीना है। तो कन्हैया हट करने लगते। तो मैया फिर माखन बिलोना छोड़ के कन्हैया को स्तनपान कराती है। स्तनपान कराती है और बहुत प्रेम पूर्वक स्तनपान कराते रहती है। तो उतने में दूध के उबलने की आवाज़ आती है और यशोदा मैया को ऐसे लगता है, यशोदा मैया को याद आता है कि अरे मैंने तो चूल्हे पे दूध चढ़ाया था, वो तो उबल जाएगा, बह जाएगा। तो कन्हैया को अचानक से नीचे रख के मैया दौड़ती है दूध को बचाने। अब आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सजीव है, कुछ भी निर्जीव नहीं है। क्योंकि दूध भी ये सोचने लगा कि मेरे जीवन का क्या फ़ायदा अगर मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। अगर प्रभु सारा यशोदा मैया का दूध पी लेंगे तो मेरे जीवन का ही क्या फ़ायदा है। मैं जी के भी क्या करूँगा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो ऐसे दूध को बचाने के लिए मैया यशोदा दौड़ती है। देखिए दूध का भी क्या भाव है, सेवा भाव है कि दूध भी अगर भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे तो सोचते हैं हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, हमें मर जाना चाहिए, हमें अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तो इसीलिए मैया यशोदा दूध को बचाने जाती है। अब दूध को बचाने जाती है तो यहाँ कन्हैया क्रोधित हो जाते हैं कि मैया यशोदा स्तनपान छोड़ के दूध को बचाने गई ही क्यों क्यों। तो वो क्रोध में जाके मटकी फोड़ देते हैं और उनका मटकी फोड़ने में साथ कौन देता है, वो ही उखल जिनसे वो बंधे हुए, वो साथ देता है। क्योंकि अगर उखल साथ नहीं देता तो कन्हैया चढ़ नहीं पाते, क्योंकि मटकी तो ऊपर लगाई हुई है, रस्सी से बंधा हुआ है।
तो आप देखते हैं दामोदर लीला में उखल के साथ भगवान बंधे हुए, ना कोई मेज टेबल या दीवार, ये दीवार नहीं सॉरी कॉलम या कोई खंबा, ऐसे किसी से नहीं वो बंधे हुए हैं, उखल से, क्योंकि उखल ने उनका साथ दिया था इस कार्य में, चोरी के। तो ये जो श्लोक हम समझेंगे ये इसी के ऊपर निर्धारित है कि जब मैया यशोदा आती है और देखती है फर्श पे सारा माखन फैला हुआ है, तो मैया समझ जाती है ये ज़रूर मेरे कान्हा का कार्य है। तो मैया यशोदा फिर कन्हैया को ढूंढने जाती है और देखती है कि कन्हैया तो उखल पे खड़ा हुआ है, और मैया यशोदा छड़ी लेके जाती है। तब तब जो भयभीत होते हैं भगवान, उस पे निर्धारित है ये दूसरा श्लोक। रुदान्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजान्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकाम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। जननी के हाथ में लठिया को देखकर मार खाने के भय से डर डर कर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल है, रोदन के आवेग में वे बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा के वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिद आनंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। तो ये इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, अर्थ है। भगवान अपनी मैया यशोदा के प्रेम से पूरी तरह से बंध गए हैं, कंट्रोल्ड हो गए हैं। जननी के हाथ में लठिया को देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं। अब क्योंकि माँ यशोदा के हाथ में लाठी देखकर भगवान एकदम भयभीत हो गए हैं, और वो सोच रहे हैं कि अब मैया मुझे मारेगी। मैंने सारा माखन मटकी फोड़ दिया है, माखन फैला दिया है, अब मैं आज नहीं बचूंगा, मैं बहुत मार खाऊंगा। तो भगवान लंबी लंबी सांसें ले रहे, एकदम डर गए हैं, और भगवान सच में डरते हैं। इस लीला में ऐसा नहीं है कि भगवान दर्शा रहे कि वो डर गए हैं। इस लीला में भगवान सच में डरे हुए, वो सच में डर गए हैं, क्योंकि वो अपने भक्त के प्रेम से ना, प्रेम के आवेश में आ चुके हैं पूरी तरह से। ही इज टोटली कंट्रोल्ड, पूरी तरह से वो भक्त के प्रेम में बंध चुके हैं। तो वो अपनी दोनों आँखों को मसल रहे हैं, और जो उनके आँखों में अंजन है, काजल है, वो पूरी तरह से फैल गया है। और रोदन के आवेग में वो बच्चा रोता है तो लंबी लंबी सांसें लेता है ना, जब डर जाता है कोई भी बच्चा तो लंबी लंबी सांसें लेता है ना, वैसे ही भगवान एकदम लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। और वो लंबी लंबी सांसें लेते लेते उनके गले में जो आभूषण है, जो मोतियों की माला है, वो भी कंपित हो रही है, काँप रही है। वो इतने डरे हुए हैं कि वो मोतियों की माला भी काँप रही है।
और जिनका उदर यानी पेट रस्सी से बंधा हुआ है, ऐसे सच्चित आनंद, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। और उनका पेट माँ यशोदा के वात्सल्य से बंधा हुआ है, प्रेम से बंधा हुआ है। वात्सल्य समझते हैं? वात्सल्य यानी जो एक माता का किस प्रकार प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, उस तरह का, या किसी मित्र का अपने मित्र प्रति, या किसी संबंधी का अपने संबंधी प्रति, इस तरह का प्रेम, इस तरह का प्रेम। तो ऐसे प्रेम से वो बंधे हुए यशोदा मैया के। तो जिनसे डर भी डरता है, जैसे आप देखते हैं कि इस सृष्टि में आप देखिए, सूर्य भी भगवान के भय से समय पे उगता है, चंद्रमा भी भगवान के भय से समय पे उगता है, हवा भी भगवान के भय से बिल्कुल बहती है, नदियाँ भी भगवान के भय से बहती है। डर भी भगवान से डरता है। जो डर भी, जो भय भी भगवान से भयभीत होता है, वो भगवान यशोदा की बस एक लाठी देख के भयभीत हुए हैं। सोचिए कितना वात्सल्य भाव है, कितनी मधुर लीला है। अगर हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम पूर्वक अपने आप को सौंप देते हैं, तो भगवान उस भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं, सॉरी, भगवान उन भक्त के आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम से बंधना चाहते हैं, लेकिन हम उस प्रकार से सेवा नहीं करते, हम उतना भक्ति के प्रति लालायित नहीं है। जिस दिन हमें वो लालायिता आएगी, लौल्यम आएगा, ऐसा लगेगा कि हमें बिल्कुल भगवान की सेवा करना है, प्रेम करना है, उनका नाम लेना है, उनके निकट निवास करना है, तब हम इस लीला को और समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे ऊंची चीज़ भक्ति में है कि हमारे पास वो भाव होना चाहिए, और भाव सेवा करने से ही आएगा। किसी से भी हम तब प्रेम कर सकते हैं जब हम उनकी निरंतर सेवा करते हैं। तो ये है इस श्लोक का अर्थ, और कल हम तीसरा श्लोक समझेंगे दामोदर अष्टकम का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहिए और इस चैनल को सुनते रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की लाना चाहती हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे आप भी भगवान के प्रति आकर्षित हो। ये लीलाएं हमें आकर्षित करने के लिए होती है। हम जितना आकर्षित होंगे भगवान से, उतना तो उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान को जानने से हम आनंदमय हो सकते हैं। उनकी लीला इतनी आनंदमय होती है, तो इस आनंद के सागर में अगर हमें गोते लगाना है, स्विम करना है, तो हम जब बारंबार हमारे कानों से सुनेंगे, तो हमारे दिल तक पहुँचेगी वो बात, और हमारे दिल में छुएगी। कोई बात रहती ना कि जिसे सुन के दिल में ऐसे लगता है कि वाह, ये क्या बात कही है, छू जाती है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं हैं, और ये तो एक साधारण बालक भी कर सकता है, उसकी भी लीला ऐसे बन सकती है। लेकिन ये लीला इतनी रसमय क्यों लगती है? क्योंकि ये भगवान की लीला है ना। तो प्लीज़ बने रहिए और आते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल।